जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ, वो घड़ी आ गई है। यूपी पैट के फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। के फॉर्म अब ऑनलाइन आ चुके हैं। यूपी पैट के बारे में काफ़ी दिनों से आप लोग सुनते आ रहे थे, समझते आ रहे थे, चीज़ों को पता कर लिया था, लेकिन फॉर्म कब आएंगे ये करते करते बीच में कोरोना आया और उसके कारण सब चीज़ें डिले होती चली गई। लेकिन अब फाइनली कोरोना के जो केसेस हैं वो डाउन होते जा रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये आई है कि पैट के फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। जी हाँ, ये फॉर्म कल ऑनलाइन आ गए थे। 25/5/2021 से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। मतलब कि ये इसकी ओपनिंग डेट है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म की एक लास्ट डेट भी है जो कि होती है, फॉर्म की लास्ट डेट है 21/6/2021 तक। तो लगभग आपके पास एक महीना, पर एक महीने का इंतजार ना करें, फॉर्म आज ही जाएं कैफे से या जैसे भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन से भर सकते हैं, फ़ोन से, घर पे, लैपटॉप हो, उससे अपने फॉर्म को आज ही ऑनलाइन रजिस्टर कर दें, एंड डेट का इंतजार ना करें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऐसा पहले कभी यूपी के एग्जाम में मैंने नहीं देखा है, लेकिन इस बार उन्होंने एक अमेंडेड डेट दी है, मतलब कि संशोधित कर सकते हो आप अपने फॉर्म को, संशोधन कर सकते हो। अगर आपने अपना फॉर्म भरा और अपना प्यारा चांद का टुकड़ा जैसा मुंह का जो फोटो खिंचवाया है वो आ गया गलत, मान लो बैकग्राउंड ऐसा नहीं आया जैसे चाहिए था, एग्जाम उस फॉर्म के पर्पज से साइन गलत हो गए, पिताजी के नाम में गलती कर दी, खुद के नाम में गलती कर दी, फ़ोन नंबर गलत, ये कुछ भी XYZ ऐसी कोई मिस्टेक हुई है तो आप अपना फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं, जिसके लिए लास्ट डेट है 28/6/21। बात समझ रहे हैं? 28 तारीख आखिरी डेट होगी, उसके बाद फॉर्म संशोधित नहीं होगा। संशोधित का मतलब समझ गए, कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को आप सही कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपके ऑनलाइन आ चुके हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात है भैया, फॉर्म ऑनलाइन तो आए हैं, लेकिन इसके लिए जो एज का मैटर रखा है वो वही है जो हमेशा होता हुआ आया है। 18 से 40 वर्ष की आयु तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कन्फर्म है, 40 साल की आयु तक आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं अगर आपकी एज इतनी है। मांगा क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पहले उठ चुके हैं। 10th क्लास इन्होंने मांगा है, 10वां पास। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? ऐसा कुछ 10वां पास इन्होंने आपसे मांगा गया है। 10वें पास के साथ साथ क्या CCC की योग्यता मांगी गई है? बिल्कुल नहीं। इसमें CCC की कोई रिक्वायरमेंट की बात अभी तक नहीं की गई, और अभी तक नहीं की गई तो सीधी सी बातें नहीं की गई है। कन्फर्म है? तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और फीस की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो फीस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जनरल क्लास के लिए जो फीस है वो 185 रुपये है। SC और ST के लिए फीस शायद 90 या 95 रुपये ऐसा कुछ है, 95 रुपये है शायद। और कोई विकलांग वगैरह है तो उसके लिए जो फीस का क्राइटेरिया है वो 25 रुपये है, जो कि मेरे ख्याल से कहीं भी ज़्यादा नहीं है। दैट्स फाइन। ये तो हो गई ऊपरी बात, ठीक है। अब आगे की बातें इसके अंदर कुछ करते हैं तो उसे समझ लेते हैं। फॉर्म भैया भर लेना, क्योंकि आप जानते हैं अब यूपी सरकार के आगे करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि बीच में बहुत सारा समय कोरोना टाइम पीरियड के चलते खराब हुआ और अगले साल इलेक्शन सिर पर हैं। तो अब ये फॉर्म इतनी जल्दी काम करवाएंगे, मतलब इधर फॉर्म, उधर पेपर, उधर ज्वाइनिंग, मतलब काम होगा कुछ स्पीड से। तो आपके पढ़ने की स्पीड अब बढ़ जानी चाहिए, आई थिंक। ठीक है, आओ समझते हैं पैट की बाकी जानकारी। पैट एक प्री एग्जाम है। क्या है? एक प्री एग्जाम है, और साफ साफ बताया गया है इसका एक मेन एग्जाम भी होगा। क्या होगा? एक मेन एग्जाम। अब मेन एग्जाम कैसा होगा पहले उसे समझ लें। प्री का रजिस्ट्रेशन तो अब आप कर देंगे। मेन एग्जाम दो तरीके से हो सकता है। अगर किसी में एग्जाम वाइज मेन एग्जाम है तो वो होगा, या किसी में फिजिकल वाइज कोई मेन एग्जाम है तो वो होगा। मतलब प्री को केवल एक पैट को केवल एक प्री की तरह कंसिडर किया जा रहा है। मतलब कि आप पैट देंगे, 100 नंबर का पेपर है, उसके बाद जितने नंबर आएंगे उसके आधार पर एक मेरिट लगेगी, और आगे चलकर मेरिट लगेगी, एक मेरिट निर्धारित पास होगी कि इतने नंबर बच्चा पास हो जाएगा, सारा काम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। फिर आगे चलकर जो फॉर्म आएंगे उन्हें फॉर्म को भरने के लिए आपको पैट की जरूरत पड़ेगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे यूपी टैट होता है, तो बच्चों ने क्या करा, यूपी टैट, सही से पढ़ना, मैं टैट लिख रहा हूँ, पैट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यूपी टैट भरते हैं टीचर वाले, फॉर्म भरा, 85 नंबर या 90 नंबर पर पास आउट है, पास हो गए। अब इंतजार करते हैं किसका? अब वो इंतजार करते हैं कि भैया सुपर टैट आएगा, मतलब टीचर की वैकेंसी आएंगी। तो सुपर टैट का फॉर्म कौन भर पाएगा? जिन्होंने यूपी टैट या सी टैट कर रखा होगा। सेम ऐसे ही है। पैट क्या कह रहा है आपसे? पैट कह रहा है कि भैया अगर आपने पैट प्री पास कर रखा है तो
तो अब इससे क्या होगा कि आगे चलकर लेखपाल के फॉर्म आएंगे, क्लर्क के फॉर्म आएंगे, जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म आएंगे, पीडब्ल्यूडी में आएंगे, कहीं भी आएंगे, किसी भी कार्यालय में फॉर्म आएंगे। वो कब भर पाओगे? जब आपने प्री पैट पास कर रखा होगा तब। इसी के स्कोर कार्ड से ये फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है पास करना। बात समझ रहे हैं? इसके दम पर ही पास होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पैट पास कर लिया तो नौकरी लग गई, ना 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 ना, ऐसी गलती ना करना भैया। नौकरी नहीं लगी है, पैट पास करना मतलब है कि आपने एक स्टेज पार कर ली है, अभी मेन स्टेज बाकी है। तो ये पैट अब जो ऑनलाइन आ चुका है इसे आप लोग फिलअप करेंगे और ये सिर्फ प्री की तरह कंसीडर करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसे प्री की तरह कंसीडर करना है। ज़्यादा इसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने हैं, कुछ भी करना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर सर वैकेंसी कैसी कैसी होंगी या इसके थ्रू कौन से वैकेंसियों का क्राइटेरिया कवर किया जाएगा, तो इस चीज़ की चर्चा भी जो 9 फॉर्म का नोटिफिकेशन आया उसमें इस चीज़ की चर्चा हुई है। पहली बात, इसके अंदर जो मेनली होगा वो समूह गय होगा। समूह गय, इसे ग्रुप सी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर एक सैलरी का क्राइटेरिया रखा गया है कि कौन सी सैलरी से लेकर कौन सी सैलरी तक के बीच के लोग इसके अंदर आएंगे। तो इसके अंदर 5200 से लेकर 20,200 का ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे के साथ से लेकर 9300 से 34,800 मतलब कि 4600 ग्रेड पे, इतने के बीच की नौकरियां आएंगी। मतलब 1900 से लेकर 4600 को ग्रेड पे के बीच की सभी नौकरियां इसके अंदर रखी गई हैं समूह गह के अंदर। कौन कौन से पद हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल इस बात को समझ लें, समूह गह के अंदर जो है कि 1900 से लेकर 4600 तक के ग्रेड पे की नौकरियां हैं। इन शॉर्ट में बोलूं तो 25,000 से लेकर 35,000 तक के बीच की नौकरियां हैं या 40,000 तक के बीच की नौकरियां, ऐसा कुछ समझ लो, है ना, पैसे के हिसाब से। तो काम समझ में आ रहा है कि कैसी इसके अंदर नौकरियां जो कि फर्स्ट क्लास हैं, बहुत ही प्यारी हैं। अब इस समूह गह के अंदर बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनके बारे में मैं ओरली सिर्फ बता देता हूं। पदों का पूर्ण विवरण मैं किसी और वीडियो में आपको दे दूंगा। जैसे इसके अंदर सचिवालय के पद आ जाएंगे। किसके पद आ जाएंगे? सचिवालय। सचिवालय तो समझते हो ना, सचिवालय के पदों को इसके अंदर रखा गया है। कोई भी बोर्ड है आपका, कोई भी निगम है आपका, जैसे पीडब्ल्यूडी निगम है, ये भी रोडवेज निगम, ये सब निगम भी इसी के अंतर्गत आएंगे। मतलब समूह गय की नौकरी होंगी तो इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार किसी भी डिपार्टमेंट को इसमें ऐड कर सकती है और डिपार्टमेंट को हटा भी सकती है। ये सरकार का पूरा अधिकार होगा, पर इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमें तो सीधा सीधा फॉर्म भरकर पास करके नौकरी पानी है। वी डज नॉट केयर कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें मिल रहा है। फर्स्ट वी केयर दैट कि हमें डिपार्टमेंट मिल जाए, बस कोई सा भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल फर्क पड़ता है नौकरी मिल जाए, है ना। तो समूह गय के इसके अंदर सभी फॉर्म आपके पास आएंगे। एक बार छोटे सा ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। याद रखना मैं ब्रीफ चर्चा कर रहा हूँ, सिलेबस की पूरी वीडियो अलग से एक और आ जाएगा। लेकिन ब्रीफ चर्चा के दौरान आप थोड़ा सा माइंड बैकअप अपना करेंगे, क्योंकि एग्जाम कितने नंबर का है? 100 नंबर का। एग्जाम कितने नंबर का? 100 नंबर का। सिलेबस एक बार देखेंगे, जरूरी है। सिर्फ प्रारूप देखेंगे। इतिहास है नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से लिया गया है। वैसे इतिहास के अंदर ही आ सकता है ये पोर्शन, पर अलग से लिया गया है। एक लिया गया है आपके पास भूगोल, भूगोल के साथ साथ लिया गया है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था नंबर 5 पर लिया गया है संविधान, और साथ ही साथ है इसमें लोक प्रशासन। क्या है? लोक प्रशासन। नंबर 6 पर है सामान्य विज्ञान। नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अंक गणित समझते हैं आपका मैथ, पर ये सिर्फ अंक गणित है, जिसके अंदर अगर आपको मैं अंक गणित को शॉर्ट में बता दूं तो आपके एचडी अदब के शुरू के 5 या 6 चैप्टर, ठीक है। नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो सामान्य हिंदी, ठीक है। और नंबर 9 की मैं बात करता हूं तो इसमें सामान्य अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश। और नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों तो इसके अंदर रीजनिंग। समझ रहे हो? और ये सभी कितने नंबर के? 5-5 नंबर के, सिर्फ 5-5 नंबर के। तो ये 10 पॉइंट हो गए। 10 पॉइंट 5 नंबर के हिसाब से कितने नंबर का पेपर बना सर जी? 50 नंबर का पेपर बना। और 50 नंबर में क्या आएगा उसकी चर्चा करते हैं। 50 नंबर में आएगा आपके पास नंबर 11 पॉइंट में करंट अफेयर, जिसे समसामयिका के नाम से जाना जाता है। समसामयिका के नाम से जाना जाता है। कितने नंबर? 10 नंबर। नंबर 12 पे मैं बात करता हूं तो स्टैटिक जीएस कितने नंबर का? 10 नंबर का। नंबर 13 पे मैं बात करता हूं तो अपठित गद्यांश आते हैं हिंदी में आते हैं कि एक स्टोरी होती है उसके नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे दो गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के। तो ये बहुत आसान पोर्शन आपके लिए हो जाएगा। नंबर 14 पे बात करते हैं तो ग्राफ आएंगे, जैसे मैथ में होते हैं
10 नंबर का एक, फिर एक ग्राफ और आएगा नंबर 15 जिसे तालिका ग्राफ कहते हैं, ये भी 10 नंबर का। तो 50 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और टोटल हो जाएगा आपका पेपर 100 नंबर का। ये निर्धारित नहीं है कि मेरिट कितने पे लगेगी पर लगेगी, तो ये आपको पेपर की अब तैयारी में कर लेना है। फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं, फॉर्म को भर दीजिए। इन सब के अंदर की डिटेल के लिए मैं स्पेशल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इसके अंदर की डिटेल होगी कि क्या क्या आएगा और कैसे इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फॉर्म को आज ही फिल करें, बस इतना ही।